नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। तनाव के बीच फिलीपींस के मार्कोस चीन में समझौते चाहते हैं। फिलीपींस का कहना है कि दक्षिण चीन सागर में चल रहे क्षेत्रीय विवादों के बीच राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर अगले सप्ताह बीजिंग की यात्रा के दौरान कई समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के ड्रोन को मार गिराने की तर्ज पर दक्षिण कोरिया ने अभ्यास किया। 5 साल में पहली बार उत्तर कोरिया द्वारा अपने क्षेत्र में ड्रोन उड़ाए जाने के 3 दिन बाद दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के उकसावे के खिलाफ अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक कदम के रूप में ड्रोन को मार गिराने का अनुकरण करने के लिए गुरुवार को बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। पत्रकार के वारंट पर बुल्गारिया ने रूसी दूत को किया तलब। बल्गेरियाई विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को रूस के राजदूत को यह बताने के लिए तलब किया कि मॉस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय खोजी वेबसाइट के लिए काम करने वाले बल्गेरियाई पत्रकार को मोस्ट वांटेड व्यक्तियों की सूची में क्यों रखा। लगभग 70 मिसाइलों को कथित तौर पर यूक्रेन में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना था। पाकिस्तान के जेल में बंद 1200 अफगान प्रवासियों में महिलाएं और बच्चे शामिल। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तानी पुलिस ने कई छापेमारी में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 1200 अफगान नागरिकों को हिरासत में लिया, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना कराची के दक्षिण बंदरगाह शहर में प्रवेश कर गए थे। सर्बों ने सैन्य चेतावनी वापस ली, कोसोवो में कुछ बाधाओं को हटाया। सर्बिया ने गुरुवार को कोसोवो के साथ सीमा पर अपने सैनिकों की युद्ध तत्परता को रद्द कर दिया, क्योंकि स्थानीय सर्बों ने राज्य के उत्तर में 1 दर्जन से अधिक बाधाओं को हटाना शुरू कर दिया, जो तनाव में कम होने के संकेत के रूप में था। रूस ने पूरे यूक्रेन में मिसाइलों से प्रमुख बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। रूसी मिसाइलों ने गुरुवार को यूक्रेन में कई हफ्तों में सबसे बड़ा हमला किया। ठंड के मौसम के दौरान बिजली स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया। ब्राजील विश्व कप विजेते और फुटबॉल के दिग्गज पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ब्राजील के गुणी पेले, जिनके मोहक कौशल और एथलेटिक्स ने सुनिश्चित किया कि उन्हें सार्वभौमिक रूप से फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चीन में कोविड बढ़ने पर एयरलाइन सीवेज का परीक्षण करने पर विचार कर रहा है अमेरिका। क्योंकि चीन में कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है, इसीलिए यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अंतर्राष्ट्रीय विमानों से लिए गए सीवेज जल के नमूने पर विचार कर रहा है, ताकि किसी भी उभरते हुए नए वेरिएंट को ट्रैक किया जा सके। यूरोपीय प्राकृतिक गैस की कीमतें पूर्व यूक्रेन युद्ध के स्तर पर लौट आई। यूरोपीय प्राकृतिक गैस की कीमतें इस सप्ताह गिरकर उन स्तरों पर आ गई जो रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से पहले नहीं देखी गई थी। रूस ने चीन को गैस की आपूर्ति बढ़ाई। रूसी ऊर्जा प्रमुख गजप्रॉम ने 28 दिसंबर को पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन के माध्यम से चीन को गैस वितरण के लिए एक नया दैनिक रिकॉर्ड बनाया।